ऑनेस्टली बताओ, क्या आप घर पर जैसे हो वैसे ही सेम वर्क प्लेस पर भी बिहेव करते हो? आर यू रियली द सेम पर्सन एट होम एंड एट वर्क? घर पर फ्रीली बात करना पर मीटिंग्स में बोलने से पहले 10 बार सोचना, दोस्तों के साथ फुल ऑन मस्ती और ऑफिस में बिल्कुल प्रोफेशनल मोड ऑन। सो ऑब्वियसली ये बताता है कि हम वर्क प्लेस पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और नहीं, ये ना तो कोई गलत बात है, ना ही कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हर दिन हमारा बिहेवियर सेम नहीं रहता। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं ज्योतिका और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाई डू पीपल बिहेव डिफरेंटली एट वर्क। वीडियो में हम जो कंटेंट्स कवर करने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई बिहेवियर चेंजेस। सेकंड, वी विल नो अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। थर्ड, बिहेवियर का 3 लेवल एनालिसिस एंड फोर्थ, व्हाई दिस मैटर्स टू यू। सो लेट्स बिगिन। हम हर जगह सेम नहीं रह सकते और उसका रीजन ये है कि बिहेवियर सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। बिहेवियर मल्टीपल फैक्टर्स से ड्रिवन होता है, नॉट जस्ट पर्सनालिटी। और अगर हम वर्क प्लेस देखें तो वो एक कंप्लीट सिस्टम होता है जहां पे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायरार्की, एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड्स, फियर ऑफ जजमेंट, ये सब कुछ होता है। ये सारे फैक्टर्स साइलेंटली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंट लोग भी ऑफिस में चुप रह जाते हैं और केपेबल लोग बोलने से पहले हेजिटेट करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैनेजमेंट में एक अलग से सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। नाउ लेट्स डिफाइन ओबी। It is a field of study that investigates how individuals, groups, and organizational structure impact the behavior within an organization, with the goal of improving organizational effectiveness. इसे अगर हम साधारण भाषा में समझें तो जो हमारा बिहेवियर होता है उसे हम मेनली 3 लेवल्स पर एनालाइज करते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर एक पर्सन को देखा जाता है, एक इंडिविजुअल को देखा जाता है, उसके इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, उसके बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करते हैं ये देखा जाता है। सेकंड है ग्रुप लेवल। यहाँ देखा जाता है कि लोग ग्रुप में कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, टीम वर्क, लीडरशिप, पावर, पॉलिटिक्स, इन सब को देखा जाता है कि ये कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसका एनवायरनमेंट, उसकी पॉलिसीज और सिस्टम बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इसकी स्टडी होती है। और जब इन तीनों लेवल्स का कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है मेरे और आपके वर्क प्लेस बिहेवियर को शेप करने के लिए, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। इस नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए अप्लाई करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। इमेजिन करो खुद को 2 अलग-अलग कंपनीज में। कंपनी ए, वेयर द बॉस लिसन्स, मिस्टेक्स आर अलाउड एंड फीडबैक इज सपोर्टिव, एंड कंपनी बी, वेयर द बॉस शाउट्स, मिस्टेक्स आर पनिश्ड एंड फेयर का एनवायरनमेंट है। और अब मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या तुम्हारा बिहेवियर दोनों जगह पर सेम होगा? और अगर नहीं तो क्यों? इस पर जरा गौर करना। तो चलो अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैटर क्यों करता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो ओबी आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स आपके बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, और आप टीम में बेटर काम करते हो या इंडिपेंडेंटली। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ओबी आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। और अगर आप मैनेजर हो तो ओबी सिखाता है कि कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें विदाउट कंट्रोलिंग पीपल। क्योंकि लोग सिर्फ अथॉरिटी या लॉजिक से काम नहीं करते, दे वर्क ऑन इमोशंस, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। इफेक्टिव मैनेजर्स ओबी को समझते हैं क्योंकि पीपल मैनेजमेंट एक स्किल होती है और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको एक स्मार्टर एम्प्लॉय और बेटर मैनेजर बना सकता है। फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगी कि कभी भी अब नेक्स्ट टाइम लगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है या मैं इतना डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं अपरिचित मूवी का कोई कैरेक्टर तो नहीं, तो याद रखना योर बिहेवियर इज रिस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम। और जब आप सिस्टम को समझने लगते हो तो आप कॉन्शियसली अपना बिहेवियर भी अपग्रेड कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपने आज कुछ नया सीखा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। धन्यवाद।